साथियों नमस्ते नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं सीडीपी की क्लास। 30 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पेपर होगा 2016। 2.5 घंटे आपका समय है। प्रश्नों की संख्या 150 है। अधिकतम अंक आपके 150 है। निगेटिव मार्किंग है नहीं। 2016 का पेपर देखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो 16P परीक्षण नहीं होता है आपका। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्या प्रतिपादित किया गया था? मैस्लो। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है या कहते हैं? यह है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन आपका तीसरा सही है, चौथा सही है। अगला प्रश्न है किसे सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? किसको दिया था? तो युंग को। ऑप्शन आपका पहला सही है साथियों। अगला प्रश्न है कि अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण क्या होता है? अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण क्या होता है कि यौक्तिकीकरण। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था? स्किनर को दिया गया था। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्ध यानी आईक्यू लेवल के बीच में क्या होता है? यानी 90 से 109 के बीच में होती है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा मापन है? सबसे अच्छा कौन सा मापन होता है? तो अनुपात। क्या होता है? अनुपात। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, रेशियो। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो औपचारिक संक्रियावस्था। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये है मार्गांतरीकरण। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया होती है? संचयी। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो शिक्षा की योग्यता कभी नहीं भूली जा सकती है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? आप क्या कहलाती है? ये कहलाती है जी कारक। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा मित्रों। कौन सा सही हो जाएगा? जी कारक। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निरीक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। कौन थे? ये थे स्पीयरमैन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण यानी याद रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मृति। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य पुरुष में यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में यक्स ही होते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? यक्स ही होते हैं। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। यक्स मिलते हैं तो लड़की उत्पन्न होती है और यक्स वाई मिलते हैं तो लड़का। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं,
क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है प्यारे साथियों? मध्यांक कहलाता है। और जब मध्यमान किसे कहते हैं? बीचों बीच जो होता है, आधे इधर आधे इधर, बीचों बीच होता है, लेकिन ये प्राप्तांक की बात कर रहा है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से एक विधि क्या होती है आपकी? वो होती स्तंभाकृति। क्या होती? स्तंभाकृति। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? किस पे होना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता पर। ऑप्शन आपके तीसरा सही है। ऑप्शन तीसरा सही। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था। किसका कथन है? तो ये है वुडवर्थ का। ऑप्शन आपका तीसरा सही है मित्रों। अगला प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, यानी कितना होता है? वो देखो बता दें कि 6 से यौवन तक। ठीक है, 6 से यौवन तक। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया है, यानी किसने किया है? तो ये मेरे प्यारे साथियों एरिकसन ने किया है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है के अनुसार इदम अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? तो किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, स्किनर के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती? देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती, तो प्रसार में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है प्यारे साथियों। बाकी बहुलक, मध्यमान, मध्यांक तीनों में होती है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है कि अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थार्नडाइक ने किया था। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है के अनुसार बालक का विकास अनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। क्या होता है? तो वुडवर्थ। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपको मैंने बताया। क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर से जरूर एक बार कमेंट करके बताएं। साथियों नमस्ते, नमस्कार।